एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रिया तिवारी। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि हम मोल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम मोल को फाइंड करने से पहले हम देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। मोल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अगर हमें मोल फाइंड करना है तो हमारे पास गिवन मास होना चाहिए और मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए। गिवन मास हमेशा ये याद रखना है कि किस में होना चाहिए, इन ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में नहीं है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप लोगों को अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना नहीं आता है तो मेरी इस वीडियो का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का जो वीडियो है वो लिंक में है, तो आप जाके वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि हम मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल्स जो लिए हैं वो मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, तो आप आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहला है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो इसमें क्या करना है, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, मतलब मोल निकालना है किसकी हेल्प से, मास की हेल्प से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमारे पास गिवन मास होना चाहिए। तो मास है हमारे पास क्या, 52 ग्राम। और मैंने आपको बताया कि इसको हमें ग्राम मिलना चाहिए, तो हमारे पास ग्राम में है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमें देखना है कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो हीलियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 4U। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको लिंक शेयर कर रखा है, आप जाके मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना सीख सकते हैं। अब हमने क्या देख लिया, हमारे पास गिवन मास भी आ गया और मॉलिक्यूलर मास भी आ गया, तो हम आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स टू में अब हमारे पास क्या है, गिवन मास क्या है, गिवन मास है हमारे पास 52 ग्राम। और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 4U। तो अगर हम इसको, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 13 मोल। और हमेशा यूनिट लगाना क्या है, कंपल्सरी है। तो हमने देखा अगर 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, उसका हम मोल निकालते हैं तो कितना आएगा, 13 मोल। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या है, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस फाइंडिंग मास। अगर हमारे पास मोल दे रखा हो और हमें पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, तो N2 गैस है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास या फाइंडिंग मास जो भी हमें निकालना है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास क्या, मोल्स, मोल है कितना है, 0.5 मोल। और हमारे पास N2 गैस है, तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास N2 का। आप मैंने लिंक शेयर कर रखा है, आप जाके उस वीडियो में मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना सीख सकते हैं। तो क्या 14 × 2, तो हो गया 14 2 जा 28U। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.5 मोल इज इक्वल टू गिवन मास, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना है, 28। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो में जाएगा 10 1 2 1 4, तो हमारे पास 14 ग्राम क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। बट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब मैंने ग्राम लगाया, मैंने आपको बताया कि हमेशा जो गिवन मास है वो ग्राम में ही आना चाहिए। अगर अब मैंने अब यहाँ पे आपको ग्राम कैसे लगाया, तो मैंने देखा कि नंबर ऑफ जो मोल्स है वो मोल में ही है, किसी और वैल्यू में नहीं थे। और N2 का तो हमें पता है कि हमें यूनिफाइड मास AMU ही लिखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राम लगा दिया। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।